हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। बहुत सारे बच्चों के हम लोगों को सजेशंस आए, बहुत सारे बच्चों के क्वेरीज आई कि सर लाइंस एंड एंगल के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करा दीजिए। तो बच्चों, हम लाइंस एंड एंगल्स के काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं अभी ये 2-3 दिन में। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी एंड सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस बनाएंगे। एंड साथ साथ में हम बनाने वाले हैं इसके अलावा पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल के भी क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस हम आज देखेंगे और कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है जी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों एंगल पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ये तो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। दोनों चीजें तुमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। फटाफट से इनके क्वेश्चंस बनाते हैं और देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपके सामने ले रहा हूं कि सप्लीमेंट्री एंगल, फर्स्ट क्वेश्चन है वन थर्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैंने डायरेक्ट ही सॉल्यूशन करने लगा था, बट क्वेश्चन लिखना पड़ेगा पहले। वन थर्ड ऑफ a complementary sorry a supplementary angle, one third a supplementary angle is equal to one third of supplementary angle is equal to its half of complementary angle. Then find that angle. ठीक है जी। तो मान लेते हैं वो एंगल है थीटा या एक्स, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। लेट दैट एंगल is x. So according to question, what you can write here? So according to question, what you can write here? आप लिख सकते हैं according to question, one third of supplementary angle, one third of 180 minus x, that is equal to half of 90 minus x. ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से, x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा जी। चलिए देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 90 माइनस एक्स। ठीक है जी। क्या मिलेगा बच्चों, चलिए देखते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं, आपको मिलेगा 360 डिग्री माइनस 2x इज इक्वल टू 270 डिग्री माइनस 3x। ठीक है जी। माइनस क्या मिल गया, 3x मिल गया। ओके, अब करना क्या है, 3x को लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, 2x 270 को लेफ्ट पे। अच्छा, लेकिन इससे गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि आंसर नेगेटिव मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर एक छोटी सी गड़बड़ है। छोटी सी गड़बड़ ये है कि यहाँ पर होना चाहिए 1/2 और यहाँ होना चाहिए 1/3। इसको करेक्ट कर लेते हैं। हाफ ऑफ दिस इज 1/3, इसको करेक्ट कर लीजिए बच्चों। सो हेयर मस्ट बी 1/2
एंड हियर मस्ट बी 1/3। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है जी। तो यहाँ हो जाएगा 2। ओके, चलिए तो ये मैंने यहाँ रब कर दिया, 2 इंटू 90 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? यहां आ जाएगा 540 माइनस 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 2x, ठीक है जी। माइनस 3x को लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट कर दीजिए और 180 को लेफ्ट हैंड पर, तो आपको मिलने वाला है 3x माइनस 2x, राइट। 540 में से 180 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 540 में से 180 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या मिलेगा? 0 माइनस 0 0, 14 माइनस 8 6, 4 माइनस 1 मिल जाएगा 360। सो 360 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। तो वो एंगल क्या था बच्चों? वो एंगल था 360 डिग्री, एक कंप्लीट एंगल था। मतलब कंप्लीट एंगल का क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? half of supplementary angle that is equal to 1/3 of complementary angle, then find that angle। हमने निकाल लिया, आपके सामने आंसर है, आंसर आ चुका है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको चमक गया होगा, बातें क्लियर हो गई होंगी। x की वैल्यू आ गई, जो चाहिए था आपको क्या निकालना था? x निकालना था, फाइंड x एंगल पूछा था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 of an angle is equal to 1/3 of an angle that is equal to, किसी एंगल का 1/3, किसी एंगल का 1/3 that is equal to, that is equal to its complementary angle। किसी एंगल का 1/3 उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 1/3 ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, ये हमने ले लिया, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 270 माइनस 3x, इसको लेफ्ट हैंड पे ले लीजिए, 4x इज इक्वल टू 270, x इज इक्वल टू 270 बाय 4 ले लीजिए, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, यहाँ 2 6 जा, एंड 67.5 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया 67.5 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों 1/3 ऑफ दिस एंगल दैट इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आंसर हो जाएगा 67.5 डिग्री, ठीक है जी। एक आधा क्वेश्चन और बना लेते हैं, एक आधा क्वेश्चन और बना लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 1/4 of 1/4 of supplementary angle, 1/4 of supplementary angle is equal to 1/4 of supplementary angle that is equal to 4 times of that angle, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल का 1/4 उस एंगल के 4 टाइम के इक्वल होगा। तो पहली चीज तो मान लेते हैं हम यहां पर वो एंगल क्या है? x है। लेट दैट एंगल इज x, then its supplementary angle must be 180 माइनस एक्स। तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होना चाहिए? 180 माइनस एक्स होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन टेक हियर, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन व्हाट यू कैन टेक हियर 1/4 of 180 minus x that is equal to 4 times of that angle। ठीक है जी। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 4 जा 16 16x। ठीक है जी। x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 17x इज इक्वल टू 180। ठीक है जी, आपको मिल गया 17x इज इक्वल टू 180। मतलब यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी 180 डिग्री बाय 17। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए 17 वन जा 17। ठीक है, 17 वन जा 17, 1 बच गया कैरी, 17 वन जा, आप चाहो तो इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है जी, इस तरीके से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 17 10 जा कितना हो जाएगा 170। ओके, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1, यहाँ 10.0, एक 0 हमने और लगा लिया। ठीक है, तो 17 10 जा, ठीक है, कितना आ जाएगा 170। ओके, तो यहाँ 0 तो आता ही। ओके, अब 17 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि वो 100 से छोटा नंबर दे दे। ठीक है, 100 से छोटा नंबर दे दे। ठीक है, तो आप करके देख लीजिए। ठीक है, आप करके देख लीजिए आपको आंसर कितना मिलने वाला है। तो चलिए करके देख लेते हैं आपको कितना मिलने वाला है। यहां मिल जाएगा आपको 102, ये तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां मिल जाएगा आपको 85, यहां आप ले लीजिए 85। आंसर कितना मिल जाएगा आपको 10.5 डिग्री। आंसर मिल जाएगा 10.5 डिग्री। सो योर आंसर मस्ट बी, एक्स मस्ट बी 10.5 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। ओके, सो 10.5 दिस वन मस्ट बी योर आंसर। अप्रोक्सीमेट आंसर हम लेकर के चलेंगे। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं। सो हियर आई एम टेकिंग वन फिगर, एक फिगर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, देखिएगा। तो मैं यहां पर लेकर के चल रहा हूं दो पैरेलल लाइन। ठीक है जी, दिस इज एल, दिस इज एम। ये है लाइन एल और ये लाइन है एम। ये दोनों लाइंस हैं पैरेलल्स, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, सो हियर एल इज पैरेलल टू एम, हियर एल इज पैरेलल टू एम, राइट? And one angle is given, supposed to be this is vertex C, this is angle X, this is D and this one is E। ठीक है जी, तो बच्चों ये जो एंगल है ये आपको दिया है 130 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन, दिस एंगल इज गिवन 110 डिग्री, राइट? अब आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन में क्या दिया है, हियर एल इज पैरेलल टू एम एंड एंगल बीएसी इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल सीडीई, एंगल ईडीसी दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो बस आपको करना क्या है, सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है। ठीक है, जो मैं आपके सामने रखूंगा, जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, देखिए मैं यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं। दो लाइन मुझे पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, तो क्यों ना मैं पॉइंट C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं जो कि L और M के पैरेलल हो। आई थिंक इतनी हिंट काफी है। आप फटाफट से जल्दी से मुझे बताइए, अभी मुझे फटाफट से जल्दी से मुझे बताइए ऐसा कौन सा बच्चा है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है। फटाफट से चैट बॉक्स में जल्दी से आग लगा दो भाई, फटाफट से, और बताओ क्या होगा, कैसे करेंगे, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो देखिए मैंने जो तुमसे बोला है, मैंने जो तुमसे बोला है मैं वो काम करने जा रहा हूं।
मैंने ये ड्रॉ कर दिया एक पैरेलल लाइन, मैंने ड्रॉ कर दिया एक पैरेलल लाइन, ये लाइन मैंने तुम्हारे सामने ड्रॉ कर दी है, और यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस लाइन को, दिस इज सपोज टू बी एन, एन इन दोनों लाइंस के पैरेलल है, एन इन दोनों लाइंस के पैरेलल है, और अगर एन इन दोनों लाइंस के पैरेलल होगा तो बच्चों आपको पता है, आपने अभी थोड़ा देर पहले सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपने यहां देखी है, ये सारी की सारी चीजें आपने देखी हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये सारे एंगल्स हमने डिस्कस किए हैं। फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बताइए। प्रिया ने आंसर दे दिया, क्या बात है, ग्रेट। राघव का आंसर आ गया, तन्मय का आंसर आ गया, तुषार का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। तो देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, सिंपल सी चीज है, यहां पर आपने एन पैरेलल ड्रॉ किया है एल के बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, बट एक और चीज है, एल पैरेलल है एम के, ये गिवन है, ये आपको गिवन है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एल पैरेलल एम पैरेलल एन होगा, एल एम और एन तीनों पैरेलल होंगे। तो अब यहां से आप एक और छोटी सी चीज कह सकते हो, एक और छोटी सी चीज क्या कह सकते हो कि भाई एल पैरेलल है एन के, एल पैरेलल है एन के, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, अगर AC ट्रांसवर्सल है तो आपको पता है को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो बच्चों अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल BAC प्लस, मान लीजिए इसको नाम दे दिया मैंने P और इसको नाम दे दिया यहां पर Q, तो PCA, एंगल PCA इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है जी, चलिए ये काम मैंने कर लिया। ओके, अब इसके बाद BAC की वैल्यू दी है 130 डिग्री, ये आपको गिवन है, एंगल PCA की वैल्यू आपको निकालनी है, एंगल PCA की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहां से आपके सामने है एंगल PCA दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 130, आंसर मिलेगा 50 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ये वाला एंगल मेरे पास निकल करके आ गया, ये वाला एंगल मेरे पास निकल करके आ गया। इसी तरह से, इसी तरह से सिमिलरली, सिमिलरली करके मैं यहां पर फाइंड आउट कर सकता हूं CDE, एंगल CDE प्लस एंगल DCQ, एंगल DCQ ये भी 180 डिग्री होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। ब्रैकेट में आप रीजन जरूर दीजिएगा, ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे, ये को इंटीरियर एंगल है भैया, कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है जी, अब ये एंगल को इंटीरियर एंगल्स है और ये भी तो को इंटीरियर है, दीज आर ऑल्सो को इंटीरियर एंगल्स, ये भी को इंटीरियर एंगल्स है। तो बच्चों आपके पास CDE एंगल 110 डिग्री दिया है, एंगल CDE 110 डिग्री दिया है, प्लस एंगल DCQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो DCQ तुम्हारे सामने आ चुका है, एंगल DCQ आ चुका है 70 डिग्री। भाई 180 में से 110 सब्ट्रैक्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके तो तुमको मिल जाएगा 70 डिग्री। तो देखिए ये वाला एंगल भी तुम्हारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो देखिए अब करना क्या है, अब करना क्या है, समझिएगा इस चीज को ध्यान से। अब करना क्या है, एक एंगल तुम्हारे पास आ गया है कितना 50 डिग्री, ये एंगल तुम्हारे पास 50 आ चुका है, ये एंगल तुम्हारे पास 70 आ चुका है। तो करना क्या है बच्चों, करना क्या है,
now at point now at point C now at point C एंगल PCA प्लस एंगल ACD प्लस एंगल DCQ इनका सम होगा 180 डिग्री। इस एंगल का इस एंगल को और इस एंगल का तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो अब मैं यहां से PCA की वैल्यू रख सकता हूं 50 डिग्री, ACD की वैल्यू रख सकता हूं x और DCQ की वैल्यू रख सकता हूं 70 डिग्री। आंसर कितना मिलेगा, x की वैल्यू कितनी मिलेगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री और यही मुझे फाइंड आउट करना था। सो योर आंसर इज 60 डिग्री। आपका आंसर आ चुका है, दैट इज 60 डिग्री। होपफुल ये क्वेश्चन चमक गया होगा बच्चों। अगर चमक गया है तो फटाफट से चैट बॉक्स में एकदम आग लगा दो, दिल बरसा दो, जैसे मर्जी वैसे रिएक्ट कर दो यार। फटाफट से जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करिए। होपफुली ये क्वेश्चन बन गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, क्या प्रूफ करना है वहां पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपको यहां पर प्रूव क्या करना है। दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, एक पैरेलल लाइन मैंने ये ले लिया, दूसरी पैरेलल लाइन मैंने यहां ले लिया और इनका एक है ट्रांसवर्सल, इनका है एक ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन है, प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा, क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा। दिस इज लाइन L, दिस इज M, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने ले लिया A, दिस इज B। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि इनके इनके L पैरेलल है M के और ये जो लाइन है N ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैंने यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, देखिए व्हाट आई एम सेइंग हियर। मैंने यहां पर इस तरीके से जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर ले लेना है। तो मैंने ये ले लिया और ये भी मैंने ले लिया, ठीक है जी, ये भी मैंने ले लिया और इसी तरीके से ये भी मैंने ले लिया। दिस इज ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, ठीक है जी। तो ये मैंने ले लिया, ओके। तो बच्चों आपको ये बताना है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है दैट इज अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है, ठीक है जी। क्या है क्वेश्चन, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं। इन द गिवन फिगर L is parallel to M, in this given figure here L is parallel to M, इस फिगर में L पैरेलल है किसके, M के, and N is transversal, and N is ट्रांसवर्सल, N क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट करस्पॉन्डिंग
करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स, corresponding angle bisectors form a rectangle, corresponding angle bisector form a rectangle, ये आपको प्रूफ करना है। जो करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, ये आपको प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ चीजें गिवन है, आपको L पैरेलल M दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी गिवन है, अगर मैं इनको नेम दे देता हूं, चलिए नेम भी दे देता हूं मैं बच्चों। ये है सपोज टू बी, दिस इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R, दिस पॉइंट इज S, ठीक है। एंगल PAB का एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज सपोज टू बी AD, ठीक है। दिस इज सपोज टू बी AD। AD क्या है? AD एंगल बाइसेक्टर है किसका? PAB का। PAB का एंगल बाइसेक्टर है, दिस वन इज AD। और इसी तरीके से RBA का एंगल बाइसेक्टर है BD, एंड QAB का एंगल बाइसेक्टर है AC, एंड SBA का एंगल बाइसेक्टर है BC। आपको प्रूफ करना है कि ये फॉर्म कर रहे हैं एंगल बाइसेक्टर एक रेक्टेंगल, मतलब ACBD को आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए कि कैसे प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए जल्दी से। हाउ यू कैन प्रूव इट, हाउ यू कैन प्रूव इट, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से आग लगा दो भाई, चैट बॉक्स में एकदम दिल बरसा दो, जैसे मर्जी वैसे बता दो, ठीक है। फटाफट से जल्दी से। क्या बात है सर, बन जाएगा, बस जो आपने प्रॉपर्टी बताई है वही करना है। बहुत बढ़िया, ग्रेट बच्चों, एक्सीलेंट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत सारे बच्चे हैं जिनने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं करना क्या है, फटाफट से देखते हैं करना क्या है, फटाफट से चीजें देखते हैं। यहां पर करना क्या है, लेट्स सी। अब देखते हैं इसकी प्रूविंग। तो बच्चों सबसे पहले क्योंकि आपको यहां पर दिया है कि DA कॉमा AC कॉमा BD कॉमा BC आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PAB कॉमा एंगल RBA कॉमा ABS एंड एंगल QAB ठीक है जी। अब ये तो हमने कर लिया। अब बच्चों आपको प्रूफ कैसे करना है ये हम देखते हैं। चलिए फटाफट से सारी चीजें देखते हैं। तो क्योंकि ये चीजें गिवन है, इस वजह से मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल PAB और RBA, ठीक है। यहां बच्चों एंगल PAB प्लस एंगल RBA, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है, बट क्योंकि इनके एंगल बाइसेक्टर ये गिवन है, क्योंकि ये तुमको एंगल बाइसेक्टर गिवन है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल PAB प्लस एंगल RBA, ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। कैसे भैया, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का दोनों का सम कितना होगा 180। तो तुमको जब DA और DB इनके एंगल बाइसेक्टर दिए हैं तो इनके हाफ का सम कितना होगा 90। तो सिंपल सी बात है बच्चों। तो अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं,
हाफ ऑफ एंगल पी ए बी प्लस हाफ ऑफ एंगल आर बी ए इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब हाफ ऑफ एंगल पी ए बी की जगह में क्या लिख सकता हूं, डी ए बी लिख सकता हूं। ठीक है जी, क्या लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं एंगल डी बी ए। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है जी, अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि डी एंगल बाइसेक्टर है, और अगर एंगल बाइसेक्टर है तो सिंपल सी बात है, मैं यहां पर हाफ ऑफ पी ए बी की जगह पर डी ए बी लिख सकता हूं। और अगर ऐसा है तो इसी तरीके से आर बी ए, हाफ ऑफ आर बी ए, हाफ ऑफ आर बी ए की जगह लिख सकता हूं मैं एंगल डी बी ए प्लस एंगल डी बी ए दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इन ट्रायंगल ADB, in a triangle ADB using angle sum property, using angle sum property of triangle, what you can say that BDA कितना हो जाएगा, BDA हो जाएगा, BDA हो जाएगा, एंगल BDA हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल BDA कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल BDA हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से, इसी तरीके से आप बोल सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली एंगल BCA, एंगल BCA दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BCA ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा, राइट, एंगल BCA ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। नाउ एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए आप कह सकते हैं एंगल PAB, एंगल PAB प्लस एंगल QAB, प्लस एंगल QAB, इसका सम होगा 180। एंगल PAB और एंगल QAB इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। कैसे, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। ठीक है, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी, बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी भी आप ये चीज कह सकते हैं। ठीक है जी, आप समझिएगा व्हाट आई एम सेइंग हियर, आप ध्यान से समझिएगा। बट DA कॉमा AC आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल PAB एंड एंगल QAB, QAB इनके एंगल बाइसेक्टर है। तो बच्चों मैं यहां लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल PAB प्लस हाफ ऑफ एंगल QAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल PAB की जगह मैं ये वाला एंगल लिख सकता हूं, और हाफ ऑफ एंगल QAB की जगह मैं ये वाला एंगल लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर अब क्या बोल सकता हूं, मैं कह सकता हूं एंगल DAB, एंगल DAB प्लस एंगल CAB दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, DAB प्लस CAB दैट इज 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट एंगल DAC, एंगल DAC दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो DAC निकल करके आ गया, एंगल DAC निकल करके आ गया 90 डिग्री। सिमिलरली, सिमिलरली what you can write here, angle DBC, angle DBC that is also 90 degree, angle DBC that is equal to 90 डिग्री। अब बच्चे इस क्वाड्रिलेटरल में आप देख सकते हो सारे के सारे एंगल हो गए 90।
So now we can say that, now what we can say that, now we can say that, now in a quadrilateral ADBC, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90. So it is a rectangle. So it is a rectangle. और यही हमको प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है जी, यही हमको प्रूफ करना था कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा जो मैंने आपसे कहा, ठीक है जी। होपफुली यहां तक की बातें क्लियर होगी, व्हाट आई एम सेइंग हियर, राइट। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर दो लाइन पैरेलल है और उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है तो उनके कोइंटर एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं वो रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। होपफुली यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। पहले फटाफट से यहां तक नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए और मुझे बता दीजिए क्या आपने यहां तक कर लिया है, नहीं किया है। फटाफट से चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। क्या बात है, तुषार ने कर लिया है। तुषार बोल रहा है सर और इसी तरह के क्वेश्चन कराओ। बिल्कुल करते हैं बच्चों, बिल्कुल करेंगे। अभी इसी तरह के हम ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे, डोंट वरी। इसी तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे, चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, है ना, बस लगे रहना। यकीन मानो ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जिसको तुम अचीव करना चाहो और तुम अचीव ना कर सको, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव इंटेंशन के साथ लग जाना अपने गोल को अचीव करने के लिए, है ना। दुनिया वाले क्या है, दुनिया वाले तो बोलते रहते हैं यार, है ना। बस लग जाना गोल के पीछे, भागना, एकदम लग के भागना। यकीन मानो जरूर अचीव कर लोगे, ठीक है। और कहा भी गया है ना कि किसी चीज को अगर तुम शिद्दत से चाहो तो खुदा भी उससे मिलाने की, बाकी तुमको पता ही है ना। तो सिंपल सी बात है, जिस चीज के प्रति तुम एकदम डेडिकेटेड होकर के लग जाओ बेटा, यकीन मानो वो तुम जरूर से अचीव करोगे, जरूर से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम उसको अचीव ना कर सको। आज तक कभी क्या ऐसा सुना है कि कोई ऐसा बंदा बोला है कि मैंने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद भी मुझे वो चीजें अचीव नहीं हुई? आज तक मैंने तो नहीं सुना, है ना। तो डेफिनेटली बच्चों यकीन मानो तुम जो भी चाहते हो लाइफ में तुम वो सब अचीव कर सकते हो, बशर्ते पूरी ईमानदारी से उसके प्रति लग जाओ, जान झोंक दो एकदम, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं फटाफट से। तो मैंने तुम्हारे सामने जो चीजें रखी थी अब उनके कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। फिगर में दिया है ओएस स्टैंड ऑन अ लाइन पीओ क्यू। ओएस पीओ क्यू पे लाई कर रहा है, बिल्कुल सही। ओ आर और ओ टी आर बाइसेक्टर, ओ आर और ओ टी ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है जी। पीओएस, एंगल पीओएस की वैल्यू दी है एक्स, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है आर ओ टी, हमको बताना है आर ओ टी क्या होगा। आर ओ टी ये क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फटाफट से निकालते हैं आर ओ टी की वैल्यू, ठीक है जी। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आपको दिया है ओ एस रे स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑन अ लाइन पी क्यू। सो व्हाट यू कैन राइट हियर, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। अगर ये रे ओएस पीक्यू पे लाई कर रही है तो मैं चैट बॉक्स में मुझे बताइए क्या लिख सकते हैं। एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर बताया है कि सर यहां पर हमें लीनियर पेयर यूज करना होगा। बिल्कुल सही बेटा, मैं यहां लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं एंगल पीओएस प्लस एंगल क्यूओएस दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर, ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है जी। अब तुमको ओ आर और ओ टी एंगल बाइसेक्टर दिए हैं,
अब तुमको यहां दिया हुआ है, तुमको यहां दिया हुआ है ओ आर कॉमा ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल क्यू ओ एस। ये क्वेश्चन में दिया है, तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है पीओएस और क्यूओएस, इनके एंगल बाइसेक्टर है ये। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर ऐसा है तो मैं यहां पर ये भी तो लिख सकता हूं इस इक्वेशन की जगह पर हाफ ऑफ एंगल पीओएस प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यूओएस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी, कह सकता हूं ना, दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि एंगल बाइसेक्टर मतलब हाफ ऑफ पीओएस, मतलब इस वाले के या फिर इस वाले की जगह पर मैं लिख सकता हूं क्या, हाफ ऑफ पीओएस या फिर वाइस वर्सा, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, समझिएगा समझिएगा, क्योंकि ओ आर पीओएस का एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं हाफ ऑफ पीओएस की जगह पर क्या रख सकता हूं, आर ओ एस रख सकता हूं। तो मैं इसकी जगह रख सकता हूं एंगल आर ओ एस। इसी तरीके से हाफ ऑफ क्यूओएस की जगह पर मैं रख सकता हूं एंगल टीओएस। क्या रख सकता हूं, एंगल टीओएस, एंगल टीओएस दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और आर ओ टी ही तो तुमको फाइंड करना था, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर के तुमको दे रही है एंगल आर ओ टी एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो तुमको फाइंड आउट करना था। ठीक है जी, यही तुमको फाइंड आउट करना था। चमका कि नहीं चमका, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, चमका या नहीं चमका, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो यार, जल्दी से, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। क्या बात है सर, चमक गया, क्लियर हो गया, ग्रेट। अगर कोई बच्चा अभी भी है जिसको नहीं चमका तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो। अगेन आई विल डिस्कस, अगेन आई विल डिस्कस, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, जल्दी से बता दो यार। चलो चमक गया सर, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है बच्चों एंगल पीओ क्यू प्लस एंगल क्यूओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस पीओएस का सम कितना है, 360 डिग्री है। अब इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होगी, इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होगी, समझिएगा। आपको बताना है, आपको बताना है कि ये वाला जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, इन सब का सम कितना है, 360 डिग्री। अब यहां 360 कब बन सकता है, तो देखो ये जितने भी एंगल बन रहे हैं, ये जितने भी एंगल बन रहे हैं, इन एंगल में एक चीज कॉमन है बच्चों, एक चीज कॉमन है बच्चों, पॉइंट ओ हर में रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहां पर मुझे इस पॉइंट के अबाउट एंगल की बात करनी होगी। तो इस पॉइंट के अबाउट में एंगल की बात करूंगा तो वो कौन सा एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो यार, वो एंगल कौन सा होगा, एंगल फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो। जी हाँ, करेक्ट आपने बोला, बिल्कुल करेक्ट सोचा, बिल्कुल करेक्ट बोला कि भैया सर आपने मुझे कंप्लीट एंगल तो पढ़ा दिया है, बिल्कुल सही। अब जब कंप्लीट एंगल पढ़ा दिया है बच्चों, तो सिंपल सी बात है, अगर कंप्लीट एंगल आपको क्लियर है तो बस पॉइंट ओ के अबाउट कंप्लीट एंगल लगा दो, आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो मैं यहां पर इस एंगल को नेम दे देता हूं। मैंने यहां पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है, इस वाले एंगल को मैं बोल देता हूं 1। ठीक है जी, इस वाले एंगल को मैं बोल देता हूं 2, इस वाले एंगल को बोलता हूं 3, इस वाले को बोलता हूं 4 और इस वाले एंगल को बोलता हूं 5। ठीक है जी, चलिए, तो अब मैं यहां पर इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर मैं लिख सकता हूं एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ क्या बोल सकता हूं, समझिएगा, एट पॉइंट ओ क्या बोल सकता हूं, समझिएगा।
इस पॉइंट के अबाउट मैंने लगा दिया कंप्लीट एंगल, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, या फिर पॉइंट ओ पे स्ट्रेट एंगल भी लगा सकते हैं, ठीक है, पॉइंट ओ पर स्ट्रेट एंगल भी लगा सकते हो, तो ऐसा लिख सकते हैं ओपी रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ठीक है, इसको नेम दे दीजिए कुछ, इसको नेम दे दीजिए टी क्यू, लाइन टी क्यू। तो यहां से आप लिख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप रीजन दे सकते हो, ब्रैकेट में रीजन दे सकते हो स्ट्रेट एंगल, या फिर कंप्लीट एंगल लगा के भी कर सकते हैं, मैंने आपको स्ट्रेट एंगल लगा के भी बता रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से, सिमिलरली सिमिलरली इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए। सिमिलरली बच्चों आप लिख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, सेम प्रॉपर्टी स्ट्रेट एंगल, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, चलिए ऐड करते हैं दोनों को फटाफट से। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस को फटाफट से ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा, लेट्स सी। दोनों इक्वेशंस को फटाफट से ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ ऐड किया, राइट हैंड को राइट हैंड के साथ ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो बच्चों, एंगल 1 और 2 मिलके क्या बना रहा है, एंगल 1 और 2 मिलके कौन सा एंगल बना रहा है, पीओएस, ठीक है, तो ये हो गया एंगल पीओएस। फिर एंगल 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, वैसे 3 इकलौता एस ओ आर को रिप्रेजेंट करेगा, तो एंगल 3 की जगह पे आप रख दीजिए, एंगल 3 की जगह रख दीजिए एस ओ आर। फिर एंगल क्यू ओ आर 4 की जगह रख दीजिए, एंगल क्यू ओ आर रख दिया, प्लस एंगल 5 की जगह रख दीजिए क्यू ओ पी, एंगल क्यू ओ पी दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है जी। क्या रख दिया, पी ओ एस करेक्ट, एस ओ आर करेक्ट, फिर क्यू ओ आर करेक्ट एंड क्यू ओ पी दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यही तो प्रूफ करना था, यही तो मुझे प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। होपफुली बात चमक गई होगी, होपफुली यहां तक समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो फटाफट से यार चैट बॉक्स में बता दो, एकदम संकोच नहीं करने का, एकदम संकोच नहीं करने का, एकदम बिंदास होकर के बता दो। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो फटाफट से चैट बॉक्स में एकदम आग लगा दो यार, अगर मजा आ रहा है तो, ठीक है। चलो, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तुम्हारे तुम्हारे लिए दो लाइन है, मैं तुम्हारे लिए दो लाइन है, वैसे ज्योमेट्री से रिलेटेड है, पर फिर भी। जिंदगी बन चुकी है बिना डोर की काइट, जिंदगी बन चुकी है बिना डोर की काइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। कैसा लगा, चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे के क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो गिवन है, आपको ए और बी का रेशियो गिवन है। ए की जगह आप 2x रख सकते हो, बी की जगह 3x रख सकते हो, पी ओ वाई 90 डिग्री दिया हुआ है, इसकी जगह 90 रख सकते हो। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एंगल सी। आप देख सकते हो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, एम एन और एक्स वाई, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। अगर मेरे पास एम सी वाई, सॉरी एम ओ वाई, ये एंगल अगर मुझे मिल जाता है, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। अगर मेरे पास एंगल एम ओ वाई आ जाता है, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो, फटाफट से, जल्दी से। क्या बात है, वेरी गुड सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो बच्चों बिल्कुल सही जवाब दिया आपने,
ठीक है, सबसे पहले अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इस पॉइंट पर एंगल POY प्लस एंगल POX इसका सम 180 होगा बाय लीनियर पेयर। तो एंगल XOP कितना आएगा 90। तो अगर XOP 90 है तो मैं यहां से 2x प्लस 3x इज इक्वल टू लिख सकता हूं 90। x की वैल्यू आ जाएगी 90/5। ठीक है, कितना आ जाएगा 18 डिग्री, राइट। x की वैल्यू 18 आ गई, मतलब एंगल ए कितना आ गया 36 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया 36 डिग्री। 36 प्लस 90 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 126। तो एंगल सी आ जाएगा 126। इतनी हिंट काफी है, इतनी हिंट तुम्हारे लिए काफी है। क्वेश्चन को घर पे बनाना, ठीक है जी, क्वेश्चन को घर पे बनाना। तो पहले बच्चों क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या होगा, जो दिया हुआ है वो देखो और उसके अकॉर्डिंगली ये सोचो कि भैया हमको फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली एंगल ए और बी निकाला, और उसके बाद जो फाइंड करना था उसके लिए तुमको यहां पर एक्स वाई और वाई एम एन ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये क्वेश्चन में दिया है, बस इसको यूज किया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है जी, चलिए अब ये क्वेश्चन भी स्ट्रेट एंगल पे बेस्ड है, ये भी स्ट्रेट एंगल पे बेस्ड है। तो ये भी मैं तुमको हिंट बता करके, ये क्वेश्चन भी तुमको हिंट बता करके मैं समराइज कर रहा हूं क्लास को। ठीक है, फटाफट से देखिएगा। सबसे पहले ओ सी रे स्टैंड कर रही है, स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं कह सकता हूं y प्लस एक्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्या लगाएंगे, लीनियर पेयर लगाएंगे। ठीक है जी, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली आप लिख सकते हैं z प्लस डब्ल्यू का सम कितना होगा 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, यहां भी हमने लगाया लीनियर पेयर। दोनों इक्वेशंस को कर दो ऐड, दोनों इक्वेशंस को कर दो ऐड, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा z प्लस डब्ल्यू प्लस y प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या है, x प्लस वाई और w प्लस जेड ये दोनों इक्वल है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि तुमको x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड ये क्वेश्चन में दिया है। तो तुम्हारे सामने चीजें आ चुकी हैं, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। अब मैं यहां से कह सकता हूं बच्चों बाय लीनियर पेयर, जो हमने सेकंड एग्जाम देखा था, आप कह सकते हो क्योंकि w प्लस जेड 180 है, ये हमने प्रूफ कर लिया है, एंड OD स्टैंड्स ऑन AB, so AB is a straight line, so AB is a straight line। जहां हमने पढ़ा था स्टेटमेंट कि अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उसके नॉन ऑपोजिट साइड, ठीक है, जो नॉन कॉमन साइड है, सॉरी, वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि AOB क्या होगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, होपफुली यहां तक की बातें क्लियर होंगी। अब ये क्वेश्चन मैं एज अ होमवर्क तुमको दे रहा हूं, इसको ट्राई करके आना, और नहीं बनेगा देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई करके आना, फिर भी नहीं बनेगा देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। आप POS और QS को 90 के फॉर्म में लिखिए और दोनों को सेपरेट करिए, देखिए कैसे आंसर नहीं मिलता है। आप एंगल QOS और एंगल POS इन दोनों को 90 माइनस समथिंग कुछ क्या है सोचो और उसके फॉर्म में लिखो, आंसर जरूर मिलेगा, प्रूविंग जरूर मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और भी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत मस्ती भी होगी। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।